हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। हम लोग की जो नई वैकेंसी CSBC बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो क्या है, बिहार पुलिस की 19,838 पोस्ट की ये बहाली हम लोग को मिला है। तो जैसे ही आप लोग फार्म भरे होंगे तो सबसे बड़ी चिंता होगा कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे किया जाए। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि जैसे ही आप फार्म भर दिए हैं तो बस एक बार आप इसको सिलेबस को भी जानने का प्रयास कीजिए। यदि आप सिलेबस को अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम आप लोग के लिए काफ़ी आसान होगा। जैसा कि पिछला एग्ज़ाम जो 21,000 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी थी, उस एग्ज़ाम की जो रिटेन एग्ज़ाम होती है उसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया है अपने ही हिसाब से, बगैर किसी कोचिंग का, बगैर किसी संस्था का, बगैर किसी शिक्षक का, सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी और सिलेबस के थ्रू इस एग्ज़ाम को हम लोगों ने निकाले हैं। तो किस प्रकार हम लोगों ने निकाले हैं उसी आधार पे आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे कि बिहार पुलिस की सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये दोनों बात काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा क्या मतलब कि कहाँ तक पढ़ना है, ये तीन बात यदि आप जोड़ लेते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाएगा और आपका सिलेबस भी काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस के जानने के बारे में कि हमारा बिहार पुलिस की सिलेबस क्या है। तो इसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आप लोग के लिए रखे हुए हैं। पहला तो सबसे पहले क्या करना है कि 6 क्लास से जो 10th क्लास तक का जो भी आपके पास NCERT का किताब होगा या तो आपके पास जो हैंड नोट्स होगा, तो आप उस नोट्स के सहारे भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये CSBC बोर्ड ने ही घोषणा कर चुका है कि इस एग्ज़ाम की जो एक लेवल होगी जो 10th लेवल तक होगी। क्या होगी? 10th लेवल तक ही इस एग्ज़ाम की परीक्षा की लेवल रखा गया है। तो आप लोगों ने क्या करते हैं, किसी कोचिंग वाले के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, किसी शिक्षक के कहने पे किसी क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्होंने अपना कोर्स बेचने के चक्कर में अपना जो सिलेबस होता है वो काफ़ी मोटा, काफ़ी चौड़ा वो कर देते हैं। आप लोग के लगता है कि हमारे हिसाब से ये फालतू है, हम इतना में तो हमारे बस की बात नहीं है। तो आप लोग की UPSC की तैयारी नहीं करना है, बल्कि आप लोग की तैयारी करना है बिहार पुलिस की। तो बिहार पुलिस की सिलेबस काफ़ी सीमित है। तो चलिए हम बताते हैं कि इसकी सिलेबस क्या है। यदि आप वो चीज़ कर लेते हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम को 19,838 पोस्ट की जो बहाली है, आप इसमें अपना नाम मेरिट लिस्ट पे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम लोग का जो सिलेबस है ये यही है। इसमें इसको इसलिए हम लोग रखे हैं कि क्योंकि जो मैथ और जो रीजनिंग होती है वो थोड़ा सा 10 के रेशियो में होती है और कुछ हिंदी भी होता है। ऐसा नहीं कि हम हिंदी को हटा रहे हैं, तो वो आपका तो एक्स्ट्रा में ही आप लेके चलिए कि यदि हम इन्हें से 10 भी सही कर लेते हैं तो आप लोग के लिए काफ़ी प्लस होगा। लेकिन चलिए हम इसको भी हटा के ही बात करते हैं, क्योंकि हम लोग का बिहार पुलिस के जो मुख्य हम लोग का जो सिलेबस है वो है GK और GS का। वो हम लोग का मुख्य सिलेबस क्या है? GK एंड GS। तो GK एंड GS में पढ़ना क्या है? तो GK एंड GS में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना है क्या? पढ़ना है सामाजिक विज्ञान की बात करें जिसे हम लोग SST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SST। तो SST में हम लोग को पढ़ना है इतिहास। इतिहास का 3 पेपर होता है, एक प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन, एक आधुनिक होता है। तो इसमें भी प्राचीन में पूरी प्राचीन नहीं पढ़ लेना है, बल्कि जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में होता है, जो बिहार की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जैसा कि बौद्ध धर्म है। क्या है? बौद्ध धर्म है। इसके अलावा जैन धर्म है, मगध का इतिहास, ये सब 16 महाजनपद, ये सभी पढ़ना होगा प्राचीन में। और कुछ क्या प्रागैतिहासिक काल का कुछ साक्ष्य है, नवपाषाण काल का कुछ साक्ष्य बिहार से भी प्राप्त हुआ है, तो थोड़ा बहुत वो जानकारी रखना होगा। अब इसके लिए पढ़ना कहाँ से होगा, आप लोग की ये समस्या बन रहा होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। जो 6 क्लास की हम लोग जो SST बुक की बात कर रहे हैं, वो आप सरकारी बुक हो या तो NCERT हो, आप उसको पढ़िए, उसे पूरी प्राचीन आपको कवर हो जाएगा।
वहाँ से। इसके अलावा मध्यकालीन का भी हिसाब किताब वैसा ही है। 7 क्लास का जो बुक है आप उसको पढ़िए, रीडिंग दीजिए, उसको बार बार देखिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे इतिहास से जुड़े हुए मध्यकालीन जो बातें हैं, मुग़ल काल से लेके दिल्ली सल्तनत, ये सब जो मतलब कि हिसाब किताब है इसमें आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आप मध्यकालीन कवर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें क्या करना है, तो आपको 8 क्लास से ही 8 क्लास से 10th क्लास तक आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद 1885 में शुरू होती है, लेकिन उसके जस्ट पहले 8 क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब क्रांति पढ़ना है। तो आप 8 और 10th के सहारे आप मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ा सा रहेगा विश्व इतिहास, तो उसके लिए 9th का आप किताब पढ़ लीजिए और 10th का हिस्ट्री का बुक पढ़ लीजिए, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जस्ट भूगोल की बात करें तो आप भूगोल भी वैसे ही कवर कर सकते हैं। 6 क्लास का भूगोल पढ़िए, उसमें सौरमंडल आपका ख़त्म हो जाएगा। 8 क्लास का भूगोल पढ़िएगा तो आपको संसाधन खत्म हो जाएगी। बहुत सारे खनिज है, तो 10th क्लास पढ़िए, आप खनिज संसाधन पढ़ लेंगे तो वहाँ से आपका भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आपका दूर हो जाएगा। जैसे पूछता है कि लौह अयस्क से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, या तो बैलेडीला किस लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी जो राजस्थान का एक क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ से क्वेश्चन भूगोल से आपसे पूछ लिया जाता है। भूगोल का कुछ, भारत का कुछ भूगोल का से इम्पोर्टेंट है, जैसे विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांशीय विस्तार क्या है, तो सब हम लोग को ही 6 से 10th के जो किताब है उसमें आपको मिल जाएगा। तो नागरिक शास्त्र में भी वही पढ़ना है जो पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप संविधान पढ़ लीजिए, कुछ संविधान का स्रोत पढ़ लीजिए, और वो सब 6 क्लास से 10th क्लास में ही पूरी पढ़ना है। आप इतना जान लीजिए कि 6 क्लास से 10th क्लास यदि आप अच्छे से किताब को पढ़ रहे हैं तो आप लोग का बिहार पुलिस आसानी से हो सकता है, विदाउट किसी कोचिंग और संस्था का। इकोनॉमिक्स में 10th का आप इकोनॉमिक्स पढ़ के जाइए, कुछ नहीं 10th का इकोनॉमिक्स बढ़िया से पढ़िए, वहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है HDI, तो HDI कौन जारी करता है, तो UNDP के द्वारा ये जारी किया जाता है, जो हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि आप लोग का ये घटनाएं समझ में आ रही होगी। दूसरा पॉइंट हम लोग का है क्या, दूसरा पॉइंट है दूसरा हम लोग का जो पॉइंट है, सॉरी इसको मिटाते हैं। दूसरा हम लोग का पॉइंट क्या है, विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो विज्ञान में हम लोग को पढ़ना है 3 पेपर, एक है भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन 3 विषय को जानकारी आप यहाँ से कर सकते हैं। 8 क्लास 8 हो गया, 9th हो गया और 10th हो गया। इन तीनों की यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में पढ़े होंगे अपने किताब से, तो आपका तैयारी यहाँ से हो जाएगी। आप पूरे 100% भरोसा कीजिए, वही बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है जो 9th 10th 8 9 10th के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उसको बढ़िया से पढ़ चुका है। क्योंकि हम लोग 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाए थे भी, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है, तो हम लोग का एक विशेष अनुभव भी रहा है। इसके अलावा जो तीसरा पेपर हम लोग को पढ़ना क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो करेंट अफेयर्स का जो पेपर है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, तो देखिए समान ज्ञान और समसामयिक घटना में करंट अफेयर्स में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। तो इसमें सिर्फ यही पढ़ना है, राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटते रहती है जो काफ़ी खबरों में इम्पोर्टेंट होता है, उसको ही पढ़िए, बस आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे जल दिवस, पृथ्वी दिवस, बिहार दिवस, विज्ञान दिवस, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो जनमानस के हित में काफ़ी अच्छी होती है, तो आप उसके बारे में पढ़िए। इसके बाद कुछ पुरस्कार है, कुछ खेल है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए हम आपको शुरू में ही बोले थे कि जो एग्ज़ाम का जो स्तर है वो क्या है, 10वीं है, 10वीं कक्षा के ही समान है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 10वीं कक्षा के सिलेबस को कवर करते हैं तो आप लोगों की ये जो बिहार पुलिस की जो सपना है, आप इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को जो डर था उस डर को हम लोग कुछ दूर किए हैं।
बाकी कुछ डर है जो आप खुद दूर कीजिए, उसको सेल्फ स्टडी से ही दूर आप कर सकते हैं, किसी कोचिंग पे भरोसा करके नहीं। बैसाखी पे चलने से अच्छा है कि खुद अपना ही एक रास्ता का निर्माण किया जाए, अपना ही एक सहारा को मजबूत किया जाए, ताकि वो आपको रिजल्ट में तब्दील कर सकता है। तो चलिए, धन्यवाद आप लोग को।